गाय बैठी थी और तुमने गाय को देखा नहीं, गाय की ओर नहीं देखा, गाय को प्रणाम नहीं किया। तो गौ माता ने कहा कि अच्छा तुम गाय को इग्नोर कर रहे हो, गाय को देख भी नहीं रहे हो, जाओ अब जब तक तुम सेवा नहीं करोगे हमारी तब तक तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारी जो गाय है नंदिनी नाम है, इसको ले जाओ और सेवा करो। अब तो गुरु जी की गाय राजा सेवा करते हैं, गाय को जंगल में चराते हैं, गाय का गोबर स्वयं उठाते हैं। जब गाय बैठती तब राजा बैठते, जब गाय पानी पीती तब राजा पानी पीते, जब गाय खाती तब राजा खाते। ऐसी सेवा राजा दिलीप ने की। ये दिलीप कौन है? भगवान राम के वंश में इनके पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज, सूर्य वंश में ये राजा हुए, जिनके नाम से रघु वंश पड़ा। रघु के पिता दिलीप, इनके खूब गौ माता की सेवा। तो शेर गाय को पकड़ चुका था। राजा बोले, शेर मेरी गाय को मत मारो, तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो। शेर बोला ना, मैं तुम्हें भी खा लूंगा, गाय भी खाऊंगा। राजा ने कहा नहीं, मैं गाय को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। नंदिनी ये सब सुन रही थी, गौ माता। शेर ने गाय को छोड़ दिया और राजा दिलीप को पकड़ने के लिए बढ़ा। दिलीप हाथ जोड़े खड़े हो गए, ठीक है आप मुझे खा लीजिए, गाय को छोड़ दीजिए। जब शेर झपट्टा मारने राजा दिलीप की ओर बढ़ा तो वो शेर से गौ माता ने दिलीप की परीक्षा लेने के लिए ये कार्य किया था। वो शेर कोई और नहीं था, एक देवता को बुला करके शेर बना करके ये लीला रची। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, राजन तुमने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जाओ तुम हमारा दूध एक दौने में दो लो और हमारा दूध पी लो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दिलीप बोले, ना आपका जो दूध है पहले आपका बछड़ा पिएगा, उसके पीने के बाद जो बचेगा तो मैं पीऊंगा। गौ माता बोली, वाह तुम्हारा ये प्रेम देखकर, समर्पण देखकर गाय के प्रति आज मैं प्रसन्न हुई। तुम्हारे वंश में भगवान प्रकट होंगे, अब तुम्हारी श्रद्धा देख करके हम गदगद हो गई। और वही गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा। जिनका वंश नहीं बढ़ रहा है, जिनके जीवन में पितृ दोष है, ना जाने कितनी परेशानियां हैं, वो सारी गौ माता की सेवा से दूर हो जाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। शनि का दोष, राहु का दोष यदि किसी पर है और वो गाय को चारा खिलाए तो दोष कम हो जाता है ग्रहों का, गाय की सेवा करने से। कुंडली में कोई दोष है और वो गाय की सेवा करने, गाय को गुड़ खिलाने से दोष ग्रहों के समाप्त हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने से ग्रहों के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गाय की सेवा जरूर किया करो। घर पर नहीं रखते गौ माता, नहीं रख सकते तो आप अपने नाम की एक गौ माता गौशालाओं में रखो और सारा गाय को रख करके गाय को अपनी ओर से उसको भोजन दो, चारा, भूसा, गुड़, खली। कि हमारी गौ माता हम घर में नहीं रख सकते तो क्या हुआ, अपने नाम की एक गौ माता गौशाला में तो रख सकते हैं। और आपके खर्चे से उस गौ माता की उठाइए और आप ही ये समझिए कि हमारी गौ माता सेवा होती रहेगी। तो आप भी गौरी गोपाल गौशाला में अपनी एक गौ माता अपने नाम से, एक गौ माता को गोद लेकर, एक गौ माता को दान देकर और सदा उस गाय की सेवा आप कर सकते हैं। गायों की सेवा भगवान की सेवा जैसी है, इसलिए गाय भगवान का स्वरूप है। भगवान की सेवा गाय की सेवा के बराबर है। गौ माता की सेवा भगवान ने की है, इसलिए हम भारतीयों को
गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गाय को राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए। यदि भारत में राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो गाय हमारी राष्ट्रमाता क्यों नहीं हो सकती। लालन पालन किया, आज वो गाय हम भारतीयों के होते हुए, हम सनातनियों के होते हुए, जिनके भगवान ने गौ माता की सेवा की, उनके सामने यदि गाय बूचड़ खाने में जाकर कटे तो क्या ये सही है। गाय राष्ट्र माता हो। राम जी का मंदिर बन गया, राम जी अब जीत गए अपना केस, अब राम जी को न्याय मिल गया तो गौ माता को भी न्याय मिलना चाहिए। अब बारी गौ माता की है, गौ माता को भी राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए, करना चाहिए। सबकी माँ है, सारे लोग गाय का दूध पीते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि माँ के दूध के बाद बच्चा कोई दूध पचा सकता है तो गाय का। भैंस का दूध सुपाच्य नहीं है पर गाय का दूध सुपाच्य है। गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। पतला दूध बच्चे को जल्दी पचता है, गाढ़ा दूध जल्दी नहीं पचता। गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर है समझते हैं आप लोग? आप दोनों के बच्चों को देखो, गाय के बच्चे को देखो, बछड़े को, और भैंस के बच्चे को देखो। भैंस का बच्चा ना बिल्कुल आलसी होता है। भैंस का बच्चा चाहे भैंस हो, उसकी पड़िया हो या उसका जो भैंसा हो, ये दोनों आलसी होते हैं। भैंस का बच्चा क्या होता है? आलसी, ऐसे चलेगा धीरे धीरे धीरे। और गाय का बच्चा पैदा होने के 1 घंटे बाद पूंछ उठा के भागता है। दूध पिएगा और दूध पी के पेट भरा के भाग जाएगा, हाँ या ना? बताओ, भैंस के बच्चे में फुर्ती होती है कि गाय के बच्चे में? एनर्जी से कौन भरा होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि गाय का बच्चा उस गाय का दूध पी के वो एनर्जी से भर गया और भैंस का बच्चा पी करके वो आलसी हो गया। तो भैंस का दूध पीने वाला व्यक्ति भी आलसी होगा और गाय का दूध पीने वाला वो भी फुर्तीला होगा। तो गाय के दूध में ये विशेषता है कि वो आपको एक्टिव रखता, वो आलसी नहीं होने देता, जबकि भैंस का दूध पीने वाले आलसी होते हैं। कि गाय का बच्चा, उसकी याददाश्त भैंस के बच्चे से ज्यादा होती है। आप एक काम और करना, प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर, 100 याद रखना, 100 किलोमीटर गाय को आप अपने घर से निकालो और पैदल 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 100 किलोमीटर दूर ले जाओ और किसी गांव में गौ माता को छोड़ दो। उसको छोड़ते ही वो 100 किलोमीटर वापस उसी जगह पर आके खड़ी हो जाएगी जहां से वो गई थी गाय। प्रैक्टिकल, हम तो गाय के गोबर उठाने वाले, गाय की सेवा करने वाले। आपके घर में गाय पली बढ़ी है और आप उसे किसी के घर में छोड़ के आओ 100 किलोमीटर दूर, तो वो गाय भाग के आ जाएगी आपके घर, हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मेरा तो देखा है ये सब। और भैंस को छोड़ के आओ, वो कभी नहीं आएगी। 100 किलोमीटर तक का रास्ता एक बार में याद कर लेती है गाय। उसी रास्ते से जाएगी, उसी रास्ते पैदल जाएगी। तो की बात कर रहा हूं, गाड़ी से ले जाओ तो मुश्किल है, पैदल